Subscribe to my channel and press the bell icon for latest video updates. Hello students, today I am telling you about asanas of class 11th. मैं आज आपको अपने इस वीडियो में आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि क्लास 11th के योगा चैप्टर से लिया गया है। आसन आफ्टर यम, आसन इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ योगा. Asana is the third element of yoga. Asana after yam and niyam. Asana come on the third level. Asana means position or posture of body. It also means to sit in a easy posture. आसन का मतलब है यम और नियम के उपरांत आसन तीसरे नंबर पर आता है. आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति या आसन. इसका अर्थ आरामदायक स्थिति में या आसन में बैठना भी होता है. ड्यू टू इट्स पॉपुलरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट योगा इज नथिंग बट आसना. इसकी लोकप्रियता के कारण अधिकतर व्यक्ति यही सोचते हैं कि योग कुछ नहीं है अपितु आसन ही है. दे आर नॉट अवेयर दैट आसन इज ए स्टेप टूवर्ड्स योगा. अर्थात आसन ही योग है. उनको ये पता नहीं होता कि आसन ही योग है. इन फैक्ट आसन आर परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड यंग. उनको यह नहीं पता होता कि आसन ही योग की और एक कदम है. वास्तव में आसन शरीर की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, चुस्त और यौवनपूर्ण रखने के लिए किए जाते हैं. आसन ऑल्सो इम्प्रूव्स बॉडी फिटनेस बाय रिड्यूसिंग इनएप्रोप्रिएट एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी ऑफ फैट इन द बॉडी. आसन शरीर में वसा के अनुचित जमाव को कम करने, मीन्स फैट के अनुचित जमाव को कम करने, शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आसनाज सच एज करेक्टिव आसनाज, रिलैक्सेटिव आसनाज एंड मेडिटेटिव आसनाज. आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि करेक्टिव आसन, शरीर सर्वनादात्मक आसन, शिथिल कारक आसन, रिलैक्सेटिव आसनास व मेडिटेटिव आसनास, ध्यानात्मक आसन. These type of asanas have different types of effect on various organ of body. ये जो आसन हैं ये हमारे अलग अलग बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं. These asanas activate the function of various organs. Asanas can be performed from young age to old age without any problem. विभिन्न प्रकार के आसन शरीर के विभिन्न अंगों पर विभिन्न विभिन्न प्रभाव डालते हैं. ये आसन विभिन्न अंगों के कार्यों को सक्रिय करते हैं. आसन यौवन अवस्था को का व्यक्ति हो चाहे वृद्धावस्था तक बिना किसी कठिनाई के किए जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्राणायाम. प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. इट मीन्स द एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक होता है. इसका अर्थ श्वास को अंदर ले जाना व बाहर ले जाने निकालने पर उचित नियंत्रण रखना ही प्राणायाम होता है. बेसिकली देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्राणायाम. मूल रूप से प्राणायाम के 3 घटक होते हैं: पूरक, इनहेलेशन, रिटेनिंग द ब्रीथ, कुंभक, एंड एक्सहेलेशन, रेचक. There are various type of pranayam such as Ujjayi,
सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी, मूर्छा एंड प्लाविनी। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा व प्लाविनी। Pranayam helps in regulating the metabolic activities and enhances the function of heart and lungs. It also provides longevity to life. यह मेटाबॉलिक क्रियाओं की सहायता करता है तथा हृदय व फेफड़ों की क्रियाओं में भी वृद्धि करता है। यह जीवन को दीर्घायु बनाता है, लंबे समय तक जीने के लायक बनाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ वर्ड्स आपके समझ में नहीं आ रहे हों तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।